लेकिन यूपीआई ने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया है। यूपीआई के जरिए दिसंबर 2022 में 12.82 लाख करोड़ की ट्रांजैक्शन की गई है। यूपीआई को 2016 में पब्लिक के लिए ऑफिशियली लॉन्च कर दिया गया था और देखते ही देखते पूरा भारत आज यूपीआई यूज कर रहा है। सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि दूसरे ममालिक ने भी यूपीआई में अपना इंटरेस्ट शो किया है। इसी के बरक्स अगर हम बात करें पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान में इस तरह का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, बल्कि अभी तक लोग जो है कैश यूज करते हैं। इसी पर आज हम बात करने वाले हैं पाकिस्तान की आवाम से, तो आइए चलिए हमारे साथ। इंडिया की यूपीआई ऐप ने इस साल, जो पिछला साल गुजरा है 2022 दिसंबर में, अपना भी रिकॉर्ड तोड़ दिया है। इतनी ज़्यादा ट्रांजैक्शन की गई हैं, ऑलमोस्ट 12.82 लाख करोड़ ट्रांजैक्शन की गई है यूपीआई के ज़रिए। क्या कहेंगे आप इस हवाले से कि इंडिया ने जो है अपने आप को इतना ज़्यादा जो है वो डिजिटलाइज कर लिया है? ये वाकई में अगर देखा जाए तो बहुत ही अच्छा ना, किसी भी कंट्री के लिए अगर वो खुद ही डेवलप करते हैं कोई भी एप्लीकेशन, कोई भी प्लेटफॉर्म, वो अपनी आवाम के लिए लेके आते हैं और आवाम भी अच्छा रिएक्शन देती है, तो ये बहुत ही अच्छा होता है, सही है। और आगे अगर देखा जाए तो पूरे यूरोप में देखा जाए, ये तो एशिया में चले एशियन लोग कर रहे हैं, लेकिन यूरोप में देखा जाए वो खुद को टोटली तौर पे डिजिटल हो गए हैं और डिजिटल का बहुत ज़्यादा फ़ायदा अगर वो ये इंडियन कर रहे हैं, एशियन कर रहे हैं, तो इसका अभी हमें बहुत कम इसके मतलब नॉलेज है, लेकिन जिन लोगों को नॉलेज है वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से ग्रूम करेंगे, जिस तरह वो कर चुके हैं यूरोपियन कंट्री। इससे अब देखें ना, ट्रांजैक्शन कोई भी कर रहा है, अब पूरे इंडिया में वो मुतारफ़ करवा दी है एप्लीकेशन। आप और बाहर की कंट्रीज भी उससे चाह रही हैं कि हम अपने मुल्क में ये ऐप यूज़ करें। जी ऐसे ही है। चाइना में भी एप्लीकेशन, वो अब नेट कैश का तो टाइम ही ख़त्म हो गया। इसमें थेफ्ट के अच्छे भले प्रॉब्लम होती है थेफ्ट की। अब कराची में देख ले, बंदा सोच सकता है कि अब अपने साथ 10,000 ही लेके जाए, उसी जगह पे आपकी एप्लीकेशन में अगर आपने किसी को देने हैं, उसके पास भी एप्लीकेशन है, आपने जस्ट एक कोड याद रखना है, उसके ज़रिए आपने ट्रांजैक्शन कर लिया, आप महफूज है। ये बहुत ही अच्छी उनकी बात है कि अगर उन्होंने ये किया और अगर उन्हें बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। अब हमारी तरफ देख लीजिए, जैज़ कैश, इजी पैसा, ऐसी वैसी एप्लीकेशन किया और ये भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। आपको पता है कि इंडिया में कोई भी जो है वो कैश यूज़ ही नहीं करता। वहाँ पे छोटे से छोटा वेंडर, सब्जी वाला, छाबड़ी वाला, जनरल स्टोर, हर जगह यूपीआई ऐप का इस्तेमाल होता है। लेकिन पाकिस्तान में मुझे नहीं लगा, मैंने अभी तक कहीं पर इतना ज़्यादा इन चीज़ों का यूज़ देखा ही नहीं है। ऐसे ही है ना, असल में पहली बात तो एक तो इन्फॉर्मेशन नहीं है, बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है लोगों को, और जो स्टूडेंट है उन्हें है वो इस तरीके के इस्तेमाल करते हैं एप्लीकेशंस, आप जैज़ कैश और दूसरा। लेकिन इंडिया में ये ऐसा सीन है कि उनके जो मिनिस्टर्स हैं वो भी इस चीज़ को ना फ़रोग दे रहे हैं कि नहीं आप करो, डिजिटल हो, इससे बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा। अब वहाँ पे रेडी वाले भी यूज़ कर रहे हैं, तो कैसे रेडी वाले को पता चला? वो तो एजुकेटेड है, उससे तो नहीं पता चलना। लेकिन मेन ये है कि आपकी न्यूज़ में आ रहा है कि भैया आप डिजिटल हों, ठीक है, इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। कैंपेन्स लॉन्च की होगी, लोगों को अवेयर किया होगा इस हवाले से, ताकि हर बंदे को पता चले कि आपने इस तरह से। अब यहाँ पर देखें, गन पॉइंट पे कोई भी आता है, किसी को भी लूट कर चला जाता है, कोई भी यहाँ पे महफूज नहीं है। ऐसे ही है। ये पाकिस्तान की सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा हॉरिबल है, बंदा इमेजिन भी नहीं कर सकता। अब इस साल में पता नहीं, न्यूज़ में बता रहे थे कि 100 क्रॉस कर गया, यही स्ट्रीट क्राइम में ना डेथ रेशो इतनी ज़्यादा हो गई है। तो इसी वजह से हुआ ना, जिसने भी आना उसने पैसे देखने। अब जिसके पास पैसे होंगे तो उसका ऊपर से वो अनएम्प्लॉयमेंट का भी शिकार है, तो उसके पास अगर 10,000 है तो वो तो कहेगा 10,000 बाजे। इस तरह की पता होगा इंडिया की यूपीआई ऐप के बारे में। इस दफा दिसंबर में इंडिया की यूपीआई ऐप ने जो है वो अपना भी रिकॉर्ड तोड़ दिया है ट्रांजैक्शन करने में। 12.82 लाख करोड़ ट्रांजैक्शन की गई है दिसंबर के महीने में यूपीआई के जरिए। क्या कहेंगे, 2016 में इस ऐप को पब्लिक के लिए लॉन्च किया गया था और देखते ही देखते पूरा भारत आज इस ऐप को ना सिर्फ जो यूज़ कर रहा है, बल्कि बहुत सारी और भी कंट्रीज हैं जो चाहती हैं इस ऐप को उनके ममालिक में भी लॉन्च किया जाए। जी, इंडिया तो पहली बात टेक्नोलॉजी में काफ़ी आगे है, और आपका जो सवाल है वो मेरी फील्ड से रिलेटेड है, क्योंकि मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी हूँ।
तो इंडिया काफ़ी आगे निकल चुकी है टेक्नोलॉजी के हिसाब से, क्योंकि उन्होंने काम किया है उन पे, उन्होंने यूज़ किया है। अब आप देख रहे हैं कि पहले इंडिया में इंटरनेट फ्री हुआ करता था, लोगों को 2 GB फ्री में इंटरनेट दिया करता था, और यहाँ पे जब 200 के भी स्पीड आती थी, जबकि दुनिया में 5G भी लॉन्च हो चुकी है। तो ट्रांजेक्शन के हिसाब से इंडिया बहुत आगे निकल गई। ऐसी अब जो छोटे छोटे शॉपकीपर्स हो गए वो भी यूज़ कर रहे हैं, और ठेले वाले भी आप हो गए इंडिया में, वो भी वही ऐप्स यूज़ कर रहे हैं। जबकि यहाँ पे किसी अच्छे अब लाहौर में ही आप देख लें, किसी अच्छे एरिया में, कराची को पकड़ लें, काफ़ी मैदान 50% लोगों को पता ही नहीं कि ऑनलाइन ऐप्स यूज़ कैसे करते हैं, क्या होती है, पेमेंट कैसे करते हैं। काफ़ी ऐसे मॉल्स वगैरह में आप जाएँ जहाँ पे ऑनलाइन पेमेंट भी नहीं होती। तो ये बहुत ज़्यादा इशू हमें फेस करना पड़ता है। जबकि मैं खुद इंटरनेशनल क्लाइंट के साथ काम करता हूँ, तो पेमेंट रिसीव करने में भी काफ़ी मसले आते हैं। जैसे कि आप पेपाल पकड़ ले, दुनिया का पहला नंबर फर्स्ट पे है पेमेंट ट्रांजैक्शन के हिसाब से, वो पाकिस्तान में नहीं है। पाकिस्तान में अगर आना भी चाहे तो पहले ये बात ये करते हैं कि पहले टैक्स कितना आप देंगे, ये कर, पहले आप उनको पाकिस्तान में लाएं तो सही, पहले ये मसले तो सॉल्व करें, फिर बात आती है बैंक वाले क्रेडिट कार्ड वगैरह की। अगर हम अपना बैंक अकाउंट किसी इंटरनेशनल किसी कंपनी के साथ अटैच करते हैं, तो जो पेमेंट हम रिसीव करते हैं उसमें काफ़ी मसले आते हैं, कभी कभार पेमेंट फंस भी जाती है, और जब सपोर्ट पे कॉल करो तो वो 2-2 घंटे तक कॉल लगी रहती है, कोई उठाता नहीं है कॉल। कोई अगर पता है इंडिया की एक ऐप है UPI, उसने डिजिटल ट्रांजैक्शन में अपना ही रिकॉर्ड एक बार फिर से तोड़ दिया है। 2016 में इसको लॉन्च किया गया था पब्लिक यूज़ के लिए। आज पूरा भारत जो है डिजिटल ट्रांजैक्शन कर रहा है, UPI के ज़रिए जो है हर बंदा जो है वो पेमेंट कर रहा है। पाकिस्तान में कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। आप देख सकते हैं, मेरा ख्याल है इस वक्त हम जिस मार्केट में खड़े हैं, एक जगह पे भी आप इस तरह से पेमेंट नहीं कर सकते। क्या रीजंस है? बेसिकली हमारे अंदर रुझानात पैदा नहीं किए गए। वर्ल्ड इज गोइंग टू ग्लोबलाइजेशन ना, डिजिटलाइजेशन। सो इन पाकिस्तान वी डोंट इनकरेज डिजिटल एप्स। वी से दैट वी ट्रांजैक्ट हैंड टू हैंड कैश विच इज़ अनसिक्योर। ये बहुत ज़्यादा रिस्की होता है, बड़ी ट्रांजैक्शन कैश टू कैश करना। इसलिए डिजिटल ऐप्स का होना लाजमी है, और अवेयरनेस पैदा करनी चाहिए। स्टूडेंट्स को डिजिटल ऐप्स के बेनिफिट्स बताने चाहिए, स्कूल्स में, कॉलेजेस में उनको ग्रूम करना चाहिए। बाकायदा प्रैक्टिकल क्लासेस होने चाहिए आईनेट ट्रांजैक्शंस के ऊपर ना, ताकि वर्ल्ड IT की तरफ बहुत तेज़ी से डेवलप कर रही है। तो बेहतर है कि हम भी खुद को सेट करें। इंडिया की इस UPI ऐप ने जिस तरह अपनी जगह बनाई है और बहुत सारी कंट्रीज इसको यूज़ करना चाह रही है, क्या कहेंगे कितनी बड़ी कामयाबी है UPI ऐप की कि हर साल मतलब कुछ महीनों बाद वो अपना रिकॉर्ड खुद ही ब्रेक कर देती थी। बड़ी तादाद में ट्रांजैक्शन की जाती है UPI के ज़रिए। बेसिकली उन्होंने अपने स्टूडेंट्स को इस तरह ग्रूम किया है कि आज देखिए गूगल का CEO और बड़े बड़े जितने भी हैं बड़े ब्रांड्स उनके CEO इंडियंस ही हैं। अभी UK का प्राइम मिनिस्टर इंडियन है। तो वो बेसिकली उन्होंने अपने ग्रूम किया है स्टूडेंट्स को, उन्होंने डेवलप किया ये चीज़ ना कि क्रिएटिविटी उन्होंने लाए हैं, वो अपने स्टूडेंट्स में क्रिएटिविटी लाए हैं। तो जिसकी वजह से आज इंडिया अचीव कर रहा है। इंडिया IT की फील्ड में आ गया। उन्होंने बच्चों की स्किल डेवलप किए हैं, बच्चों को ग्रूम किया है, फिर बच्चे जाहिर बात है फिर कारनामे सर अंजाम देंगे। पाकिस्तान में इस तरह से क्यों ग्रूमिंग नहीं हो रही हमारी यूथ की? कहते हैं कि यूथ किसी कौम और मुल्क का सरमाया होता है, लेकिन हमारी यूथ की उस तरह ग्रूमिंग ही नहीं हो रही, उनका पढ़ाई की तरफ रुझान ही नहीं है। अगर कोई हमारे होनहार बच्चे निकलते भी हैं तो कोशिश करते हैं कि बाहर के मुल्कों में जाकर नौकरियां कर लें, पाकिस्तान में वो रहना प्रेफर ही नहीं करते। जैसे आपको पता है कि पिछले 7 से 8 महीनों में लाखों की तादाद में पाकिस्तान से इमिग्रेशन कर गए, पाकिस्तान छोड़ के चले गए। पाकिस्तान की इकोनॉमिक कंडीशन ही ऐसी नहीं है कि न्यू कमर्स को सपोर्ट किया जाए। जॉब्स की डेफिशिएंसी है, मुल्क डिफ़ॉल्ट होने के करीब है। ऐसे में आप अगर टैलेंट आता भी है तो वो बेसिकली हर किसी को ब्राइट फ्यूचर चाहिए होता है।